सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि जब माकोटो रोशगार्ड एकेडमी की तरफ जा रहा था तो दूसरी तरफ दोनों हीरोज बैटल फील्ड में लड़ रहे थे। वहीं पर टोमोकी अपनी बैटल पूरी करके कैसल में वापस आता है, जिसे देखकर लिली उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स काफी अच्छी है। ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग डीमन से फोर्स टेलो वापस ले लेंगे। तो टोमोकी उसे कहता है कि अगली बार हम लोग लीमिया की आर्मी के साथ मिलकर लड़ेंगे, है ना? मुझे फाइनली वहाँ के हीरो से मिलने का मौका मिलेगा। वो सुनकर लिली उसे कहती है, क्या तुम लीमिया के हीरो के अंदर इंटरेस्टेड हो? मैंने सुना है कि वो काफी खूबसूरत है। तो टोमोकी उसे कहते हैं कि तुम जेलस फील मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और बाकी सभी लोगों के साथ काफी खुश हूँ। वहीं पर हम लोग दूसरी तरफ ओतोनाशी की टीम को देखते हैं, जो कि दूर से ही फोर्स टेला को देखते हैं। ओतोनाशी काफी नर्वस है क्योंकि वॉर शुरू होने वाली है। अगले सीन में हम लोग ओतोनाशी की टीम को देखते हैं, जो कि ग्रेटोनिया के हीरो से मिलने आए हैं और साथ में थोड़ी सी मीटिंग करने भी आए हैं। हम लोग को पता चलता है कि ये लोग बैटल के अंदर गॉडेस की ब्लेसिंग मांगेंगे, जिससे कि वो लोग डेमी ह्यूमंस और डीमन से जीत सके। वहीं पर ओतोनाशी थोड़ी सी नर्वस होती है ग्रेटोनिया के हीरो से मिलने के लिए, क्योंकि उसने सुना है कि ग्रेटोनिया का हीरो उसी की दुनिया से आया है। अगले सीन में ओतोनाशी लिली के पास पहुंच जाती है और उसका शुक्रिया करती है उन्हें इन्वाइट करने के लिए। ओतोनाशी वहाँ पर ग्रेटोनिया के हीरो यानी टोमोकी को भी देखती है और अब अगले सीन में वो लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। लिली कहती है कि बैटल प्लान के अंदर कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। हम लोग को किंग ऑफ आइंस की तरफ से रीइंफोर्समेंट और रिलीज सप्लाईज मिली है, लेकिन लोरियल की तरफ से मदद काफी कम मिली है। तुम लोग को पता ही होगा ऐसा क्यों। वो सुनकर ओतोनाशी मन में कहती है, हाँ मुझे रीजन पता है, क्योंकि हमारे नेशन की और लोरियल की थोड़ी सी लड़ाई हो गई है चिया के ऊपर, क्योंकि चिया हमारी टीम में जो आ गई। तभी लिली कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी आर्मी डीमन से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है और जब हमें गॉडेस की ब्लेसिंग मिल जाएगी तब तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। तभी ओतोनाशी कहती है, हम लोगों ने रात में ही लड़ने का क्यों चुना है? जिस पर टोमोकी बताता है, क्योंकि हम लोग को रात में ही लड़ने की आदत है। वो सुनकर ओतोनाशी उसे कहती है कि हम लोग को रात में लड़ने का काफी कम एक्सपीरियंस है। तो टोमोकी उसे कहते हैं कि ये बस एक मिड बॉस बैटल है, गॉडेस की ब्लेसिंग हम लोग को ताकतवर बना देगी, वहीं पर डीमंस को कमजोर कर देगी। तो जीतना काफी आसान है, हम लोग उस फोर्ट को वापस ले लेंगे और गॉडेस की तरफ से तारीफ पाएंगे। जिसके बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी ओतोनाशी टोमोकी से कहती है कि क्या हम लोग अर्थ पर कभी मिले हैं? मुझे याद आ रहा है कि मेरी एक दोस्त थी, उसको एक मॉडल पसंद था और उस मॉडल का नाम टोमोकी ही था। वो सुनकर टोमोकी गुस्सा होता है और कहते हैं कि मैं वो वाला टोमोकी नहीं हूँ। ये सुनकर ओतोनाशी कहती है, ओ शायद से गलती हो गई, माफ करना, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया। तो टोमोकी उसे कहता है कि मैं अपसेट नहीं हुआ हूँ, वैसे तुम्हारा लेवल क्या है? तो ओतोनाशी बताती है कि मेरा लेवल 430 है। तो टोमोकी कहता है मेरा लेवल 605 है। वो सुनकर ओतोनाशी उसकी तारीफ करती है, जिसके बाद टोमोकी उसे कहता है, हाँ इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बुलाओ और मैं तुमसे कैजुअली बात करूंगा, पोलाइटली मुझे बोलना नहीं आता। ओतोनाशी मान जाती है और वो सोचने लगती है कि ये कितना ज्यादा अजीब है। और अब अगले सीन में ओतोनाशी बाहर बैठी होती है तो नेवल उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम सो नहीं पा रही हो? जिस पर वो कहती है, नहीं मैं तो बस कल के बारे में सोच रही हूँ कि कल क्या होगा। ये सुनकर नेवल उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे ये कभी नहीं पूछा, लेकिन आखिर तुम इस दुनिया में क्यों आई? तो ओतोनाशी उसे कहती है कि मेरी पिछली दुनिया में मेरा जन्म एक काफी अच्छी फैमिली में हुआ था, मेरी किस्मत भी काफी अच्छी थी, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मैं हर कुछ अचीव कर पाती थी, हूं ना मैं कमाल की? जिस पर नेवल कहती है, हाँ हो। तो नेवल अब उसे कहती है कि मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुम वॉर में जा रही हो। मुझे अभी याद है कि तुमने पहली बार जब एक कोबोल्ड को मारा था तो तुम कितना रो रही थी। तो ओतोनाशी उसे कहती है कि उस समय पर मैं अपनी जिंदगी में पहली बार फेल हुई थी और ये भी मेरा पहली बार है कि मैं ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर रही हूँ जो कि मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं। मुझे पता है आगे चलकर मेरी जिंदगी में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन मुझे इस दुनिया में आने का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। टाइम वेस्ट करना बंद करते हैं, चलो चलकर सो जाते हैं। जिस पर नेवल भी मान जाती है और अब वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोमोकी गॉडेस से ब्लेसिंग मांग रहा होता है डीमंस को खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग एक डीमन सोल्जर को देखते हैं, जो कि अपनी कमांडर को आकर बताता है कि हीरोज अपनी आर्मी को लेकर आ गए हैं और वो गॉडेस से ब्लेसिंग मांग रहे हैं। वो सुनकर वो कमांडर कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, लू को जाकर बता दो और मैं बैटल में जा रही हूँ। वहीं पर हम लोग ओतोनाशी की टीम को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। वो थोड़े से दुखी होते हैं क्योंकि उनके काफी सारे सोल्जर्स इसी जगह पर मारे जा चुके हैं। तभी अब उन लोग की आर्मी जाकर डीमंस की आर्मी के साथ लड़ना शुरू करती है और वो लोग डीमंस से जीत रहे होते हैं। ये देखकर ओतोनाशी को थोड़ा सा शक होने लगता है। वो कहती है कि इन लोग को हराना इतना ज्यादा इजी कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि हम लोग फोर्ट्रेस के पास तक नहीं पहुंच पाते थे। वो अब वुडी और चिया से कहती है कि तुम एक डिफेंसिव बैरियर लगा दो, जस्ट इन केस कुछ बुरा होता है तो। हम लोग अब देखते हैं कि उन लोग की आर्मी अब उस फोर्ट के अंदर घुसना शुरू कर चुकी है। वो देखकर वो डीमन सोल्जर अपनी जनरल यानी रोना से कहता है कि हमारे टारगेट एक्टिवेशन रेंज में पहुंच गए हैं। ये सुनकर अब रोना कहती है, तो अब समय आ गया है देखने का कि हीरोज कितने ताकतवर हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपनी एक स्पेल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि पूरी इंसानों की आर्मी एक मैजिक सर्कल में फंस जाती है
और अब अचानक से जमीन टूट जाती है, जिसकी वजह से सभी सोल्जर्स अब नीचे गिर जाते हैं। यानी ये सब कुछ एक ट्रैप था। तभी वुडी अपनी पावर को यूज करता है और अपनी टीम को बचा लेता है। वहीं पर टोमोकी अपनी मैजिकल शूज का यूज करके उड़ जाता है, जिससे कि वो नीचे नहीं गिरता। वो देखकर रोना उसे कहती है, ओ तो तुम हो हीरो। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन टोमोकी भी अपने डिवाइन स्पेयर का यूज करके उसके अटैक को आराम से रोक देता है। वो देखकर रोना कहती है कि इस हीरो से लड़ने में तो कोई मजा ही नहीं है। तभी टोमोकी देखता है कि उसकी टीम अभी भी बची हुई है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते हैं क्योंकि उन लोग का वजन ही कुछ ज्यादा है। वो उनसे कहता है कि हम लोग को काउंटर अटैक करना होगा। वो मोरा से कहता है कि नागी को समन करो, तो मोरा ही मान जाती है और वो नागी को समन करती है। नागी और कोई नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। टोमोकी भी अब नागी के ऊपर बैठ कर आता है और अब वो फोर्ट के ऊपर हमले करने लगता है। वो देखकर रोना कहती है कि रूमर्स के हिसाब से ये लोग ताकतवर तो हैं, लेकिन ये लोग हमसे ये फोर्ट्रेस नहीं छीन सकते हैं। टोमोकी अब नीचे आकर मोरा और यूकिनासु से कहता है कि पीछे से सपोर्ट दो। ऐसा बोलकर वो गिनेबिया के साथ आगे बढ़ता है। तभी उनके सामने एक डीमन आ जाता है। उसे देखकर टोमोकी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो डीमन टोमोकी को काफी आराम से साइड कर देता है। वो डीमन अब टोमोकी से कहता है कि तुम कैसे हीरो हो, तुम्हारे अंदर तो मैनर्स भी नहीं है, तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। वो सुनकर टोमोकी कहता है कि बैटलफील्ड में मैनर्स की क्या जरूरत होती है। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से उसके ऊपर हमला कर देता है और उस डीमन के हाथ को तोड़ देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि ओतोनाशी भी वहां पर आकर उस डीमन को अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो वो डीमन भी अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है लो और वो डीमन किंग की आर्मी का 3rd ब्रिगेड जनरल है। तभी अचानक से वो अपने हाथ को वापिस से रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर ओतोनाशी शॉक हो जाती है और कहती है कि इसकी हीलिंग पावर तो उस ब्लैक स्पाइडर जैसी है। तभी लो कहने लगता है कि मैं 2 हीरो से लड़ने वाला हूँ, इसलिए मैं कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजेम्स का यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक चैंटिंग करता है और उसके हाथ में जो एक रिंग होती है वो गायब हो जाती है। तो अब अचानक से टोमोकी और ओतोनाशी काफी ज्यादा कमजोर फील करते हैं। तो लो उन लोगों से कहता है कि मैं इस एरिया के अंदर गॉडेस की ब्लेसिंग को तुम लोग के ऊपर से हटा दिया है। वो सुनकर टोमोकी याद करता है कि गॉडेस ने उसे ये ब्लेसिंग दी थी कि वो रात में इमोर्टल है। वह सोचने लगता है कि अगर मेरे पर हमला हुआ तो मैं मर जाऊंगा। वो अब कहते हैं कि हम लोग डिसएडवांटेज पे हैं। वो अपनी टीम से कहता है कि हम लोग वापस जा रहे हैं। वो सुनकर ओतोनाशी उसे कहती है कि हम लोग इतना आगे आए हैं और अब तुम भागने की सोच रहे हो। तो टोमोकी उसे कहते हैं कि तुम्हें भी भागना चाहिए, हम लोग हीरोज हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं मर सकते हैं, हम लोग अपनी फोर्स वापस बना कर आ सकते हैं। तो ओतोनाशी उसे कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ अपना फायदा नहीं देखती हूँ। काफी सारे लोगों की जान जा चुकी है, मैं उनकी जान वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। ये सुनकर टोमोकी उसे कहते हैं ठीक है मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लो अब ओतोनाशी से कहते हैं कि तुम डिसएडवांटेज पे हो, तुम अकेले मुझसे कैसे लड़ोगी। तो ओतोनाशी उसे कहती है कि मैं अकेले नहीं हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि ओतोनाशी की बाकी टीम भी वहाँ पर आ जाती है। वहीं पर हम लोग गॉडेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है कि मैंने 2 हीरोज को भेजा था, लेकिन फिर भी डीमंस इंसानों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तभी गॉडेस को माकोटो मिल जाता है। वो उसे देखकर कहती है मैं तुम्हें ढूंढ लिया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है। लो ओतोनाशी और ओतोनाशी की टीम से लड़कर उन लोग की काफी बुरी हालत कर देता है। ओतोनाशी अब भी हार नहीं मानती है। वो अपनी तलवार से लो के ऊपर जाकर हमला करती है, लेकिन अब उसकी तलवार लो के अंदर फंस जाती है। तो लो ओतोनाशी को वहां से गिराकर उसके ऊपर मुक्का मार के उसे काफी दूर गिरा देता है। इसी तरीके से लो अब ओतोनाशी की पूरी टीम को हरा रहा होता है। ओतोनाशी वह समझ जाती है कि वो लोग इस डीमन को नहीं हरा सकते हैं, वो इतनी ताकतवर नहीं है। तभी रोना दूसरी तरफ सोफिया से पूछती है कि वहाँ पर चीजें कैसी चल रही है, जिस पर सोफिया कहती है कि मैं लड़ने के लिए बेकरार हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी तेजी से होली लाइट आने लगती है। उस लाइट को सभी लोग देखकर कहते हैं क्या ये गॉडेस की पावर है। उस लाइट को देखकर ओतोनाशी और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और अपनी टीम से कहती है कि हम लोग को थोड़ी सी और मेहनत करनी है, हम लोग जीत सकते हैं। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग उसी होली लाइट को देखते हैं। दरअसल गॉडेस ने माकोटो को उस लाइट के जरिए यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया था। तभी सोफिया उसके ऊपर आकर हमला करती है। इस फाइट को हम लोगों ने सीजन 1 में देख लिया था, तो ये उसी का छोटा सा रिकैप था। दूसरी तरफ हम लोग ओतोनाशी की टीम को देखते हैं जो कि अभी भी लो को हरा नहीं पा रहे होती हैं। नेवल अब समझ जाती है कि वो लोग नहीं जीत सकते हैं। वह वुडी से कहती है कि मुझे वो मैजिकल आइटम दे दो। लीमिया की भलाई के लिए हम लोग ओतोनाशी को यहाँ पर नहीं मरने दे सकते हैं, ना ही तुम्हें मरने दे सकते हैं, ना ही को और ना ही चिया को। प्लीज मुझे ओतोनाशी और मेरी टीम को बचाने दो। वो सुनकर वुडी कहता है ये गलत बात है। तो नेवल अब उसके पास आ जाती है। वुडी भी थोड़ा सा दुखी होता है और वो चिया से कहता है कि नेवल को पावरफुल सपोर्ट मैजिक दे दो। तो वो मान जाती है और नेवल को वो पावर दे देती है। नेवल वुडी से कहती है कि मुझे रोज साइन भी दे दो। तो वुडी मान जाता है और वो उसे दे देता है, जिससे कि नेवल की गर्दन पर एक रोज का साइन बन जाता है। वो सीधा जाकर लो के ऊपर हमला करती है और उसके आर्मर को तोड़ देती है और वो उसे इंजर्ड भी कर पा रही होती है। ये देखकर ओतोनाशी नेवल से कहती है कि तुम कौन सी स्पेल यूज कर रही हो, जिस पर वो हंस के कहती है कि मैंने एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज किया है। तभी वो नेवल के गले पर उस रोज के साइन को देख लेता है और उसे देखकर डर जाता है और कहता है तुम मजाक कर रहे हो क्या। वहीं पर हम लोग लो को देखते हैं जो कि अपनी रीजनरेशन को जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा होता है। उसी मौके का फायदा उठाकर नेवल उसके पास आकर उसके हाथ को काट देती है। लो भी अब काफी हैरान होकर उसे कहने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक ऐसी स्पेल देखूंगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो नेवल उसे कहती है कि मैं भी हैरान हूँ कि इतनी देर में हम लोग एक डीमन कमांडर को नहीं हरा पाए। ये सुनकर लो से कहता है चिंता मत करो, इस बैटल में मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हूँ। तो नेवल कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है, अगर हमने तुम्हें हरा दिया तो हम काफी अच्छी प्रोग्रेस कर लेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रही होती है, लेकिन लो अब
उसे लात मारने वाला होता है। तभी वर्डा बीच में आकर अपनी शील्ड से लो को रोक लेता है। इससे नेवल को एक मौका मिल जाता है और अब वो लो की गर्दन पर हमला कर देती है। लो अब उनकी तारीफ करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इस बैटल के अंदर अपनी पूरी ताकत का यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये देखकर नेवल वुडी का नाम चिल्लाती है तो अब वुडी भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह विंड मैजिक का यूज करके ओतोनाशी और अपने बाकी साथियों को वहाँ से काफी तेज से लेकर जाने लगता है। तो ओतोनाशी उसे रुकने के लिए कह रही होती है और कहती है कि नेवल अभी वहाँ लड़ रही है। तो वर्डा उसे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। नेवल जो रोज साइन का यूज कर रही है उससे उसे काफी सारी पावर मिल रही है, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी जान गंवानी होगी। ये सुनकर ओतोनाशी काफी डर जाती है। दूसरी तरफ लो नेवल कहता है कि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम और ज्यादा लड़ सकती हो, मैं हीरो के पीछे जा रहा हूँ। तो नेवल उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैंने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। मैं सिर्फ ऐसी लड़की थी जिसे बैटलफील्ड में बस अपने दुश्मनों को ही मारना आता था। मुझे फैमिली जैसे दोस्त मिले जिन पर मैं विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन कुछ भी हो मेरी किस्मत में बैटलफील्ड में मरना ही लिखा था। मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ मरना है। मैं अपनी डेथ को फालतू में नहीं जाने दूंगी। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं अपने दोस्तों की यादों में हमेशा रहूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन लो उसे मुक्का मार देता है। तो नेवल भी अपनी तलवार को उसके हाथ में डाल देती है और कहती है डेथ रिवॉर्ड, फ्लेम्स ऑफ डेथ सामने आओ। तभी लो के ऊपर काफी सारी आग लगने लगती है। वहीं पर नेवल कहती है ओतोनाशी मुझे काफी मजा आया। ऐसा बोलने के बाद वो खत्म हो जाती है और अब इस आग की ब्लास्ट को ओतोनाशी और ओतोनाशी की टीम देखती है। वो समझ आते हैं कि नेवल मर गई है। ये देखकर ओतोनाशी काफी रोने लगती है। वहीं दूसरे हम लोग टोमोकी को देखते हैं जो कि लिली से कहता है कि शायद से मुझे ओतोनाशी के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। तो लिली उसे कहती है नहीं, तुमने सही चॉइस ली है। जब तक तुम जिंदा रहोगे ग्रेटोनिया के लोगों के अंदर उम्मीद जिंदा रहेगी। वो सुनकर टोमोकी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो, जिससे कि मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा, जिससे कि मैं गॉडेस की प्रोटेक्शन के बिना ही लड़ सकूं। मुझे गॉडेस की प्रोटेक्शन के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो लिली कहती है ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रोना को देखते हैं जो कि अब जाकर लो को उठा देती है। लो भी अब काफी गुस्से में कहते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी, उसने मेरी ये हालत कर दी। उसका नाम नेवल था ना, मैं हमेशा उसका नाम याद रखूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो बाहर निकल जाता है। तो रोना अब उसे बताती है कि सोफिया मारी जा चुकी है। ये सुनकर लो भी हैरान होता है और कहते हैं क्या वो ड्रैगन स्लेयर मर गई? तो रोना कहती है हाँ, पता नहीं गॉडेस ने कैसे मॉन्स्टर को समन किया कि उसने इतनी स्ट्रॉन्ग सोफिया तक को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सोफिया को हराने के बाद माकोटो की काफी बुरी हालत हो गई थी। तो मियो और टोमो दोनों मिलकर उसे हील कर रहे थे। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहां पर माकोटो शिकी के साथ मिलकर रोश गार्ड एकेडमी की तरफ जा रहा है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।